दीपक झा, सीधे आपके पास आते हुए कैसे बचेगी सरकार अब आप लोगों की? कोशिशें तो लगातार जारी हैं, लेकिन विधायक आने को नहीं तैयार। देखिए चित्रा जी, हालात बहुत स्पष्ट है। भाजपा ने क्या किया है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो सरकार चल रही है भाजपा, अगर वहां पे अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग ना करे तो कोई विधायक इधर से उधर नहीं होंगे। आपने देखा है कि भाजपा किस तरह से गोवा से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और पूरे पूर्वी भारतों में कई राज्यों की सरकारों को इन्होंने तहस नहस किया है। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूँ, जैसे आदि काल में क्या होता था, जो राक्षस लोग होते थे उनको सिर्फ सत्ता चाहिए था, इंद्रासन, उसके लिए वो कुछ ना कुछ आतताई प्रवृत्तियां करती रहती थी। भगवान को फिर जन्म लेना पड़ता था कई कई रूपों में और आके उनका वध करते थे। तो आज मोदी सरकार का हालात ये हो गया है कि एन केन प्रकारेण, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात, चाहे महाराष्ट्र, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता लोभी है, इनको जनता के लिए कोई पलट के फिर आपसे भी पूछा जाएगा ना कि 2019 में क्या चुनाव आपने शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था सरकार बनाने के लिए? ये सवाल तो पलटकर आप लोगों से भी पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल आप हमसे पूछिए। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए शिवसेना के साथ आप लोग हाथ मिला लेते हैं, जबकि उसी शिवसेना के खिलाफ लगातार आप लोगों ने जमकर चुनावों के दौरान बयानबाजियां की थी। ये तो सब पर लागू होता है, ये सब पे लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। लेकिन ये शिवसेना का डिसीजन था कि वो भाजपा को समर्थन नहीं देगी। ये पहली बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। भाजपा के साथ उनकी अनबन हुई तो वो स्वतंत्र हैं किसी भी दल के साथ जाने के लिए। उन्होंने पार्टी नहीं तोड़ा, भाजपा के विधायकों को खरीद फरोख्त नहीं किया। ये चरित्र भाजपा का है कि देश भक्ति के नाम पे, राष्ट्र भक्ति के नाम पे देशद्रोह करना, लोगों के साथ गद्दारी करना, जो भाजपा का समर्थन। शक्तियां इस वक्त संगीत रागी जी प्रभावी हो गई हैं, मायावी जाल फेंक रही हैं वो विधायकों पर, इस वजह से ऐसी स्थिति बन गई है, बोल रहे हैं दीपक झा। ऐसा है। संगीत रागी जी क्या बताएंगे? संगीत रागी जी खुद कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं किसी पार्टी का वक्त नहीं रखता, और एक किसी के बेटे को कहते हैं कि ये पिता के जैसे नहीं है, एक कोई डीएनए का कोई साइंस राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तो आप भी आए हैं दीपक झा जी, उनकी बात सुन लेते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, ठीक है? नहीं चित्रा जी, मेरा एक सवाल है, संगीत रागी जी क्या कोई साइंटिस्ट है या डॉक्टर है? कहते हैं कि बाप की तरह बेटा नहीं है, बाला साहब की तरह उद्धव ठाकरे नहीं है, ये ऐसा कोई साइंस होता है क्या? कि कोई साइंस है क्या आपके पास संगीत रागी जी? मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हर पिता ऐसे अपने पुत्र पर लज्जित होगा जो उसके आपने गलत बोल रहे हैं, संगीत रागी जी गलत बोल रहे हैं। आपने कहा कि उनके कोई नहीं इनके अंदर, तो आप यहाँ पे बैठ के माफी मांगिए, देश को बरगलाइए मत, इस तरह की भाषणबाजी मत करिए। आप लोग इस तरह की बातें जनता के बीच में बोल देते हैं कि पिता के गुण नहीं है, उसके गुण नहीं है। आपके अंदर किसके गुण है, मोदी जी के अंदर किसके गुण है? सब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, आप इस बात को समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, कौन कैसे जन्म लिया है उस पर नहीं जाते हुए अभी आ जाते हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। सरकार रहेगी, चली जाएगी, क्या होगा उसी पर बातचीत करते हैं। संगीत रागी जी जल्दी से अपनी बात कीजिए, उसके बाद दीपक झा जी मैं आऊंगी आपके पास। जी देखिए, मैं दीपक जी की बात पर टिप्पणी करने लायक भी नहीं समझता, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। शिवसेना से यदि 21 विधायक यह तय करते हैं कि हम अलग होते हैं, तो यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो शिवसेना का ये विद्रोह शिवसेना को वर्टिकली तोड़ देगा, दूसरा ये हो सकता है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे जो हैं वो अलग ग्रुप बना ले, और अलग ग्रुप यदि वो 2/3 होते हैं तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के वो सरकार बना सकते हैं। इसकी एक संभावना हो सकती है। दूसरी है, जब बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये मायावी ताकतें हैं, फला है, अरे भाई उसमें आप फंस क्यों जाते हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो और कांग्रेस के पास बोलने वाले लोगों से तो एक सवाल पूछा जाना चाहिए, अरे यार एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो तुम लोग चुनाव नहीं जीत रहे हो, और कौन होती है जो शाहीन बाग के साथ खड़े होते हैं? श्रीमती सोनिया गांधी विध्वंसक ताकत है, राहुल गांधी विध्वंसक ताकत है, प्रियंका गांधी वाड्रा विध्वंसक ताकत है, वो शाहीन बाग के साथ खड़े होते हैं, वो बम फोड़ुओं के साथ खड़े होते हैं, तो मायावी और बम फोड़क लोगों के साथ तो वो खड़े होते हैं। सवाल ये है कि अगर शिवसेना का 21 विधायक निकल करके बाहर जा रहा है और ये कह रहा है, आपको क्या लगता है कि सूरत वो चले गए होंगे बिना उनकी सहमति के? ये क्यों नहीं कहा जा सकता है कि जिन विधायकों के लिए गुमशुदा की एफआईआर की जा रही है? अरे आप लोग भी तो ऑपरेशन कमल की कहानी लेकर यदा कदा हर जगह चलते रहते हैं ना, जरा दिखाइए वो ग्राफिक्स भी। उसके बाद नरेंद्र वर्मा जी, दरअसल ये जो डर बना हुआ है इस वक्त, उसके पीछे तो बीजेपी है ही ना, इस बात से कैसे इनकार करेंगे? कई राज्यों में जहां पर आप लोगों की ताकत नहीं थी उसके बावजूद आपकी सरकार बन जाती है तो विरोधी दल डरेंगे ही। आप देखिए मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में
कमलनाथ की सरकार के साथ क्या किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लेते हैं, फिर पूरी की पूरी सरकार वहां पर पलट जाती है। अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, कई ऐसी जगह हैं जहां पर आप लोगों ने सरकार पूरी तरह से बदल दी। वो राहुल गांधी के निकम्मेपन को और कोसते हुए वो छोड़ करके आए। हाँ, वो राहुल गांधी को निकम्मा बोल करके बाहर आए। हाँ, कांग्रेस पार्टी को निकम्मा बोल करके वो बाहर आए। दीपक झा जी, ऐसा थोड़ी किया। ताकत तो आप लोगों के भीतर होनी चाहिए ना कि अपने विधायकों को रोक सकें किसी भी मुद्दे पर, चाहे नेतृत्व के मुद्दे पर, चाहे विचारधारा के मुद्दे पर, चाहे बीजेपी को हराने के मुद्दे पर। अगर आपके भीतर वो ताकत नहीं है तो बीजेपी को दोष क्यों देना? दीपक झा जी, देखिए, एक गलत बात है चित्रा जी, एक कह के कि आप अपने विधायकों को रोकिए। लोभ लालच अगर भाजपा दे रही है, हाँ। सिंधिया और उनके लोगों को आपने जिनको तोड़ा था, आपने सबको मंत्री पद से नवाज दिया। एक होता है रिश्वत लेना, एक होता है रिश्वत देना। लेने वाला दोषी होता है तो देने वाला भी तो यहाँ भी मध्य प्रदेश दोहराएगी बीजेपी, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश दोहराने की कोशिश में है। 1.5 साल तक दिया देखिए, गया था। भाजपा तो हर वक्त कोशिश में है। भाजपा पिछले 3 सालों में कोशिश में है। भाजपा ने कभी भी विपक्ष के तौर पे सरकार का सहयोग नहीं किया कि कोरोना के समय पे सरकार का कैसे सहयोग करे। भाजपा कोरोना के समय में भी चाहते थे कि सरकार को हम गिरा दे। भाजपा कोरोना के मध्य में भी। तो इस तरीके से भाजपा का एक ही पर्पज है कि सत्ता कैसे आएगी। नरेंद्र वर्मा जी, क्या बीजेपी का एक ही पर्पज है कि सत्ता में वो कैसे आएगी? लेकिन इसमें आपके विधायक साथ देने बीजेपी का क्यों चले जाते हैं? ये सवाल भी तो पलटकर पूछा जाएगा ना। अगर ये 25, 26, 27 विधायक बताए जा रहे हैं तो इनको भी तो गुजरात मिला था जो बीजेपी का गढ़ है 3 दशक से, जहां पर किसी और का पत्ता नहीं हिलता है। तो आपके विधायकों ने भी तो उनका गढ़ ही चुना ना अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मेरे जो कलीग पैनलिस्ट ने कहा कि भाई बाला साहब का हिंदुत्व का जो नारा था वो लेके चले, लेकिन महाराष्ट्र में ये जो महाविकास आघाड़ी बनी है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, पहली बात, और बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है। बीजेपी सत्ता के बाहर, क्योंकि उनके 106 विधायक है, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। वो किसी भी परिस्थिति में सत्ता में आना चाहते हैं और वो इस सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को समय समय पर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। और मैं एक बता दूं चित्रा जी आपको, पैसे का इतना बड़ा खेल हुआ है, इतना बड़ा खेल कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। शिवसेना के विधायकों ने पैसा ले लिया बीजेपी से। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी की पूरी शिवसेना के विधायकों ने पैसा ले लिया है बीजेपी से और पैसा सिर्फ लेकर शिवसेना जाकर नहीं, अभी ये तो गुजरात में बैठ गए हैं। ये मंथन महाविकास आघाड़ी के मित्र पक्ष जो है, घटक दल है, ये आत्मचिंतन कर रहे हैं कि फिर वो कांग्रेस की बात हो, शिवसेना की बात हो, हर जगह इन्होंने प्रलोभन इतना बड़ा दिया है और उसके बाद केंद्र की जो जांच एजेंसियां का जो डर दिखाकर उन्होंने ये पिछले 7 सालों तो आपको बाकी विधायकों पर नजर रखनी पड़ेगी और पूरा हिंदुस्तान। नरेंद्र वर्मा जी, यहाँ पर दल बदल का कानून लागू होगा, इस वजह से इन लोगों को लेकर बहुत सहज स्थिति में अभी भी बीजेपी नहीं है, लेकिन बाकी विधायकों पर भी नजर रखनी होगी। कुल 37 आ गए तो फिर तो आप लोगों का सिक्का नहीं चलेगा यहाँ पर, तो मुश्किल की घड़ी है आप लोगों के लिए। देखिए मैं कहता हूं, जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है चित्रा जी, जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, राज्यसभा इलेक्शन जो का चुनाव हुआ 10 दिन पहले, वहां भी हमारा जो स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा वोट हमें मिले, और कल का जो चुनाव हुआ वहां पे भी हमारा जो स्ट्रेंथ था उससे हमको ज्यादा वोट मिला है। हाँ। हमारे मित्र पक्ष में कहां पे गणित गड़बड़ा गया, हाँ। उस पे मंथन चल रहा है और इन्हें उस पे आत्म परीक्षण हो रहा है और वो हम देखेंगे। मतलब एनसीपी तो सेफ जोन में है और सब सेफ जोन में तो है भी ना। ये हमारे बीजेपी की सरकार एनसीपी के नेता बनवा देते हैं, हाँ जी, तो कभी 24 घंटे में पलटकर शिवसेना की सरकार बना देते हैं। तो आपके दोनों हाथों में तो लड्डू है ही, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि फिलहाल हम तो सेफ जोन में हैं, हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनमें कहां कमी हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। संगीत रागी जी, जल्दी से इस पर आपका जवाब। एक याद रखिए चित्रा जी, बोलिए एनसीपी शिवसेना के बारे में मुंबई में आप नहीं जाएगी। आपने जो दोनों हाथों में लड्डू की बात कही है, मैं उसका खंडन करना चाहूंगा। सर, मैं तो 2019 याद दिला रही थी जब अजित पवार ने सरकार बनवा दी थी देवेंद्र फडणवीस की, रातों रात, कि जब देखिए
जब से मान लेते हैं कि बीजेपी मान लेते हैं कि कोई प्रलोभन दे भी रहा है, एनसीपी बनी सामने वाला जो है, समय पर यह कहा गया है कि भाई एनसीपी बीजेपी के साथ जाएगी, एनसीपी बीजेपी के पास जाएगी, लेकिन शरद पवार जी एक धर्मनिरपेक्ष नेता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त किसी